नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें एक ही चैप्टर में मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं और 30 मिनट बाद 30 मिनट बाद आपका क्या होगा, जो भी ये चैप्टर आज जो हम शुरू करने वाले हैं जो चैप्टर, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक नोट्स बनाने वाली भी क्लास है और आपके एग्जाम के एक दिन पहले जब आपको लगेगा कितनी मोटी किताब, सारी चीजें भूल रही हैं, तो उस समय यही जो 11 से 12 पन्ने की नोट्स होगी वो आपके काम आएगी। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते और शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ लें कि सर्किल होता क्या है। क्या होता है सर्किल? सर्किल क्या होता है? अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में पॉइंटों का वह कलेक्शन सर्किल है आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ, ये प्लेन है, प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सर्किल सही नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। नहीं बनेगा तो समझ लीजिएगा कि वो सर्किल है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है तो ठीक, उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस से ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ये जो फिगर है, इसी फिगर को हम लोग सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। और ये फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये मान लीजिए O है और ये हमारे पास P है। तो जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको R बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आ जाए, ये हमारा Q पॉइंट है। ठीक है, क्या है? Q पॉइंट है। तो ये भी हमारा रेडियस होता है, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, ये अभी हमने बताया। तो ये भी हमारा रेडियस होता है। और ये जो पूरा डिस्टेंस हमारा है यहां से यहां तक का, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो हमारा डायमीटर है। क्या है? डायामीटर है। क्या है? डायामीटर। ठीक है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया? रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, यानी 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू हमारा डायमीटर होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होगा। रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर बाई 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं एरिया के बारे में बात करने, पेरीमीटर बात करने। और यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका जो वेटेज है एग्जाम में, वो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। लगभग 4 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए क्या वेटेज है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग एक बात और पढ़ने जा रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं सारी चीजें। अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीजें होती है, यहां से ये पूरी चीजें, ये ऊपर जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ये जैसे कि अभी आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा था, तो ये पेरीमीटर का ही, सर्किल का पेरीमीटर है। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? सरकमफेरेंस को अगर हम C से डिनोट करते हैं तो C इज इक्वल टू 2 पाई R। क्या आता है? 2 पाई R। ठीक है दोस्तों, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, वेयर R इज इक्वल टू रेडियस। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया 2R इंटू पाई, 2R हमारा D होता है। तो यहां पर इसको D माने डायमीटर, तो C बाई D जो हमारा होगा वो आएगा कांस्टेंट होगा। यहां पर इसको, ये हमारा क्या हुआ? D आया, तो C बाई D क्या हुआ? इज इक्वल टू हमारा
पाई आया और पाई हमारा क्या है, एज अ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये भी हम जानते हैं कि C बाई टी हमारा एक कांस्टेंट होगा। अब मेरे दोस्तों अब हम लोग एरिया की बात करते हैं। क्या, एरिया ऑफ आ सर्किल। एरिया क्या होता है सर्किल का, देखिए ये पूरा हमारे पास सर्किल है, एरिया का मतलब इसके अंदर जो स्पेस है वो ये चीज, ये सारा हमारा एरिया कहलाता है। ये पूरी चीजें हमारी क्या कहलाती है, एरिया कहलाती हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आप देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देख लिया होगा आपने। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है वो टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। वो टॉपिक है एरिया इनक्लोज्ड। क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल जानते हैं क्या होता है? चलिए पहले बता दें कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कि ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है दोस्तों, और एक सर्किल और है ये इस तरह का, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि सेंटर सेम होना चाहिए। सेंटर अगर हमारा सेंटर सेम है और उससे डिफरेंट सर्किल बने, एक मान लीजिए और बना लेते हैं, ये बना लिए इसी सेंटर से 3 सर्किल हो गए, तीनों सर्किल आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। तो हम बाहर वाला हटा देते हैं क्योंकि एरिया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल की हमको जरूरत है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो हमारा रेडियस है अंदर वाले का सर्किल का, यानी इसका ये R1 है और इस वाले का ये R1 है और इस वाले का हमारा पास जो इस वाले का है, इसका रेडियस R2 है। क्या है, R2 है। और हमें जो है, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए, ये पोर्शन जो ब्लैक से हमने वो कर दिया है, उस पोर्शन का हमको एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज इक्वल टू पाई। पाई की बात क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बाहर वाले सर्किल का पूरा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, उससे अंदर वाले को माइनस कर देंगे, यानी पूरे में से ये अंदर वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो ये वाला जो हमको चाहिए वो वाला मिल गया। तो यहां से हमारा पाई कॉमन ले लेंगे, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो जो भी आपको याद हो वो आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप देखिए और देख लिए होंगे सही से। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको बोर्ड ही केवल कवर थोड़ी करना है, आपको कंपटीशन भी देना है, तो वहां पर भी कभी कभी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में या किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस यूजफुल रिजल्ट को आप अपनी कॉपी में नोट करिए और जो समझाने जा रहे हैं उसको भी समझिएगा। तो 4 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ 2 सर्किल्स टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन, ये भाई साहब बिटवीन है, इसको ध्यान रखें। यहां पर भी हम B/W लिखें, इसको आप लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, बार बार बड़ा नहीं लिखने के लिए हमने छोटा लिख दिया। तो बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अब है क्या ये चीज देखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, ये पहला सर्किल है।
अब क्या कर रहा है, इफ टू सर्किल टच इंटरनली, अंदर की ओर टच कर रहा, यानी जो दूसरा सर्किल है, ये जो दूसरा सर्किल है ये अंदर की ओर टच कर रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ टू सर्किल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब मान लीजिए इसका जो सेंटर ये है बड़े वाले का, और इसकी जो रेडियस है यहां तक, ये हमारा क्या है, R1 है, क्या है, R1 है, और ये हमारा छोटे वाले का सेंटर है, ये चीज। और इसका रेडियस क्या है, आप मान लीजिए कि R2 है, ये रेडियस हमारा क्या, R2। क्या कह रहा है कि इफ टू सर्किल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। यानी ये इसके सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ये मान लीजिए O है और ये हमारा O डैश है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर O और O डैश की दूरी पूछा है, तो O और O डैश की दूरी क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। यही बात यहां पर बोली गई है। क्या बोले हैं इन्होंने कि इफ टू सर्किल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। उसके रेडियाई का डिफरेंस होगा, यानी ये माइनस ये करोगे तभी तो ये मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे पॉइंट का मतलब समझते हैं। तो दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि इफ टू सर्किल टच एक्सटर्नली, यानी कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल हमारे पास ये है, ये आपस में बाहर की ओर क्या एक्सटर्नली टच कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो यहां पर क्या है, इसका रेडियस हमारा R1 हो गया और यहां पर इसका रेडियस हमारा R2 हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए O है और ये हमारे पास O डैश है, ये R1 है यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, R2 है। तो इसका क्या रहा है कि इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों O डैश बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोनों बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इज वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। व्हील का मतलब क्या है कि जैसे पहिया, आप साइकिल चलाते होंगे, अब साइकिल तो चलाते रहेंगे, अमीर घर के लोग हैं कि गरीब हैं, अमीर हैं, बुलेट चलाते होंगे। ठीक है, अपना अपना जिसका जो भी होगा वो चलाता है। बुलेट चलाएं, साइकिल चलाएं, स्कूटी चलाएं, बाइक चलाएं। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम पैदल चलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो व्हील है, जो पहिया है, उसका एक रेवोल्यूशन कितना होता है। जैसे कि कोई सर्किल चीज हो जाए, सर्किल है नहीं, एक ये मान लीजिए ये हमारे पास पहिया आ गई। सब देखिए, सब तैयार है यहाँ पर, ये हमारे पास पहिया आ गई। अब ये पहिया यहां से जब चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, घूम के जब एक रेवोल्यूशन कर लेगा, तो यानी अपने सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा वही होगा उसका क्या, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा। यानी यही बात कहा, डिस्टेंस मूव बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। व्हील का जो भी सर्कमफ्रेंस होगा, यानी इसका रेडियस, यहां से रेडियस ले लेंगे, और रेडियस सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्किल का, 2πr। तो 2πr के अकॉर्डिंग वो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब आती है लास्ट बात, यानी कि कभी पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा कि एक हमारे पास व्हील है, ठीक है, उसका रेडियस r है। ठीक, तो एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन करेगा। तो उस कंडीशन में, एक सेकंड में कितना करेगा, एक आवर में कितना करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा यंग जो होगा, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना डिस्टेंस हमारा मूव करेगा, अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। तो ये क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कितने नंबर हमारा वो घूम जाएगा व्हील। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, इसको रफ कर दिया गया।
तो दोस्तों अब हम लोग एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सेक्टर क्या है। विचार क्यों आएगा? आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो द एरिया फॉर्म्ड एन आर्क, सेक्टर होता क्या है कि जैसे कि ये हमारे पास आया, ये चीज, ये हमारा आर्क होता है, ए बी, हमारा ए सी बी क्या है? आर्क है। यानी ये जो आर्क क्या होता है? सर्किल का एक पार्ट होता है, कोई भी एक पार्ट ऐसे कट कर लो वो आर्क हो जाएगा। और ये रेडियस को आके यहाँ पे मिल जाए तो ये जो बनता है इसको सेक्टर बोलते हैं। जो ये रेडियस होता है यहाँ से आके इसको ज्वाइन करा दें और इधर ज्वाइन कर दें, इसको इनक्लोज कर दें, यानी इसको एकदम ढक लें, तो हमारा ये जो फिगर बनता है इसको सेक्टर बोलते हैं। किसी भी सर्किल में दो सेक्टर्स बनते हैं, एक माइनर सेक्टर बनता है और एक मेजर सेक्टर बनता है। अब आप कहोगे कि माइनर सेक्टर हमको किसको माने और मेजर सेक्टर किसको माने? कोई डरने की बात नहीं है, जो छोटा होगा माइनर होगा, जो बड़ा होगा मेजर होगा। तो द एरिया फॉर्म्ड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। जो अभी हमने बोला वही इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ। क्या मतलब है? चलिए होगा तभी तो है। अब उसके बाद मेरे दोस्तों मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा थीटा एंगल बने। अब यहां से माइनर सेक्टर की एरिया पूछे, क्या पूछे? एरिया पूछे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि पूरा जो ये सर्किल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो सर्किल का यहां से उठाएंगे अगर, तो ये हमारा पूरा कितना आएगा? 360। हम सीधे फॉर्मूला भी आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बता सकते हैं। तो 360 डिग्री एंगल में हम कितना एरिया कवर करते हैं? पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अभी हमने शुरू में बताया, तो ये तो 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री में कितना एरिया कवर करेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। यानी थीटा क्या है? एंगल है। तो थीटा डिग्री में कितना कवर करेगा? थीटा डिग्री में हमारा कवर करेगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का यही फॉर्मूला होता है। इसको हम साइड में लिख के इसको रफ करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिख रहा है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग मेजर सेक्टर की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो मेजर सेक्टर का क्या एरिया होगा? देखिए पूरे सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। माइनर का हमारा ये है, तो मेजर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहां पर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम यहां से इसको मिलाते हैं, ये मान लीजिए हमने ऐसे मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस चीज को अपने दिमाग में पूरा बैठाइएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए, कभी कभी थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। और आप याद कहां तक किए हैं? आपने याद किया है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू। तो उस केस में यहां पर 120 रखेंगे तो 120/2 60 हो जाएगा। तो इस तरह या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। ठीक है, जैसा भी आपको थीटे की वैल्यू से आपको निकल जाए वो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे
ट्रिग्नोमेट्री के वो वाली वीडियोस देखे होंगे जिनमें हमने एक्स्ट्रा पढ़ाया, तो वहां से आप निकाल सकते हैं 120 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो ये चीजें आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ए सी बी हमारा आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। तो ध्यान दीजिए कि ये वही फिर वही चीजें करिए कि 360 डिग्री एंगल में हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पूरा सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि 2 पाई आर होगा। तो थीटा डिग्री पे क्या होगा, सॉरी 0 डिग्री पे क्या होगा हमारा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, और थीटा डिग्री पे क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है। तो ये चीजों को आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन अगले टॉपिक को चलने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, इसको हम रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो यहां से समझ में आएगा पहले हमको सेगमेंट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा क्या होता है, एन आर्क एंड अ कॉर्ड से जो बनता है, मेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड होता है। ये हमारा मान लीजिए ओ है, ओ तो लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए बी हमारा कॉर्ड होता है। ये लाइन सेगमेंट जब हमारे सर्किल को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो ये हमारा कॉर्ड कहलाता है, ए बी कॉर्ड है। और ये जो चीज होता है इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये जैसे कि सेक्टर हमारा दो तरह का होता है, सेगमेंट में हमारा दो होता है। जो छोटा होगा उसको आप माइनर बोलिएगा, और जो बड़ा होगा उसको आप मेजर सेगमेंट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, मेजर सेगमेंट बोलिएगा। ठीक है, तो सेगमेंट क्या, एरिया, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है उसको एरिया बोलेंगे। तो द एरिया मेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल, नहीं, एरिया ऑफ द सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीजें हो गई। अब बात आती है कि यहां पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर यहां से निकालना हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो कैसे निकालें माइनर सेगमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, ये चीज मिला दें, तो अभी हमने आपको इसका एरिया बताया, इसके पहले क्या बताया है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बताया, नहीं बताया। अब इसका बताया है, और इस वाले पूरे, ये हमारा पूरा सेक्टर का भी हमको पता है। तो यहां से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आ ट्राइंगल ओ ए बी। दिख रहा है, ओ ए बी। तो माइनर सेक्टर का भी हम लोगों ने एरिया क्या पढ़ा है, माइनर सेक्टर का हम लोगों ने एरिया पढ़ा है पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ये पढ़ा है, और उसका पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आ गई होगी बात। अब उसके बाद आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं सेगमेंट, एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर नहीं, सॉरी, हाँ ठीक ठीक, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए, तो ये हमारा चीज था। और यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी दिख रहा है फिर? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों, यहां तक का कॉन्सेप्ट हमारे पास सर्किल का था। और अगर आपका प्यार बना रहा तो आने वाले समय पे आपके एग्जाम से पहले अगर बना रहा, तब आपके एग्जाम से पहले इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी भी सीरीज हम आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए यहाँ पर। अगर आपका इंटरेस्ट दिखेगा तब आपको वो सीरीज भी एग्जाम से पहले हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फिर यहाँ से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।